देशनोक बीकानेर से 35 किलोमीटर दूर विशाल भव्य सुंदर मंदिर करणी माता का, जिसने स्वयं देशनोक बसाया था। दैवी शक्ति को विज्ञान स्वीकार करे या न करे, बीकानेर का इतिहास उसे इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि स्वयं करणी माता ने जैसलमेर के बनाजी सुथार को दर्शन देकर अपनी मूर्ति बनाने का आदेश दिया, जबकि बनाजी सुथार स्वयं अंधे थे। बनाजी सुथार को दृष्टि मिली, उन्होंने मूर्ति बनाई। चांदी के दरवाजे महाराजा गंगा सिंह जी ने लगवाए। देशनोक मंदिर की संगमरमर की कला कारीगरी गजब की है, दुनिया में बेमिसाल है, जिसे चूहों का मंदिर कहा गया। राव बीकाजी महान योद्धा, जोधपुर के राव जोधा जी के पुत्र 5 अगस्त सन 1438 को जन्मे। खाने का शौकीन बीकानेर ताने से बसा था, व्यंग्य से बसा था। यह भी एक अनोखी बात है। शायद इसीलिए बीकानेर वासी को किसी का, यहाँ तक कि अपने माँ बाप का भी ताना व्यंग्य बर्दाश्त नहीं होता। राव जोधा जी ने भरे दरबार में यूं ही व्यंग्य कस दिया कि चाचा भतीजे कोई नया राज्य बसाने की योजना बना रहे हैं क्या? और बीकाजी अपने मामा नापा सांखला, चाचा कांधल जी तथा कुछ हितैषी सरदारों और बहादुर सैनिकों को लेकर नया राज्य बसाने निकल पड़े। जब वे देशनोक पहुंचे तो करणी माता ने उन्हें चांडासर में कुछ दिन ठहरने का आदेश दिया, किंतु राज्य बसाने में मदद देने का आशीर्वाद भी दिया। चांडासर से बीकाजी कोडमदेसर पहुंचे, जहां उन्होंने भैरू जी की स्थापना की, जहां 500 साल बाद आज भी भादवा सुदी 12 को मेला भरता है और जांगलू देश के राजा राव बीकाजी का राज तिलक कर दिया गया। यह समाचार सुनते ही 2000 सैनिकों को लेकर जैसलमेर के राव ने बीका पर हमला बोल दिया, किंतु बीकाजी को विजय मिली और फिर राती घाटी में किले की स्थापना की गई। 1545 सुद बैसाख सुमेर थावर बीज थरपियो बीकई बीकानेर। राज्य के हेयरलूम्स, राज्य चिन्ह देखने लायक हैं, जो इस सीडी में स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। राव लूणकरण जी ने लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर बनवाया, जिसके बाद बीकानेर का बच्चे से बूढ़ा तक अपनी चिट्ठी की शुरुआत करते समय लिखा करता था, अठे उठे लक्ष्मीनाथ जी महाराज सदा सहाय छे। यह
जैन मंदिर बीकानेर बसने से भी 100 साल पहले से बसा हुआ है, बना हुआ है, जिसे भांडेश्वर और सांडेश्वर 2 भाइयों ने बनवाया था। यही वह मंदिर है जिसकी नींव में घी डाला गया था, पानी नहीं। है कोई दुनिया में ऐसी मिसाल? इधर देखिए, चांदी की मूर्ति नागनेची जी की। नागनेची जी का यह मंदिर बीकानेर से 3 किलोमीटर दूर बसा है। बीकानेर के महाराजा राय सिंह, जिन्होंने जूनागढ़ सन 1589 में 6 साल में बनाकर 1594 में पूरा किया। कितना विहंगम दृश्य है। हवाई जहाज से जूनागढ़ कैसा लग रहा है? आप सब अपना अपना अनुभव घर जाकर जरूर बताइएगा। मार्च अप्रैल के महीने में इसी जूनागढ़ से बीकानेर की गणगौर की सवारी शाही ठाट बाट के साथ निकलती है। और अब देखिए, हमारे बीकानेर के महाराजा करण सिंह, जिन्होंने औरंगजेब जैसे मुगल सम्राट की शतरंजी चालों को अपनी निडरता, वीरता और गंभीरता से निरस्त कर दिया। सब राजपूत राजाओं की तरफ से आगे बढ़कर जब महाराजा करण सिंह ने नाव पर कुल्हाड़ी मारने की पहल की तो घटना चक्र घूम गया। नाव क्या टूटी? सब राजपूत राजाओं का एक साथ धर्म परिवर्तन करने का औरंगजेब का सपना ही टूट गया। तब सब राजाओं ने बीकानेर महाराजा को जय जंगल धर बादशाह की उपाधि से विभूषित किया। इन्हीं महाराजा करण सिंह का बनवाया हुआ यह करण महल देखिए जूनागढ़ में। इसी करण महल के आंगन में दीपक की रोशनी में दरबार चला करता था। कैसा लाजवाब समा बंधता था। लैंप लाइट। कोर्ट में जिस आसन पर करण सिंह विराजते थे उसे रावती कहते थे। इसके बाद महाराजा अनूप सिंह का अनूप महल देखिए। इस महल का गवाश और सोने की कारीगरी बेजोड़ है। लाख की, कांच की और सोने की कारीगरी गजब की है। इतनी सजीव है, लगता है आज ही पूरी हुई है। बीकानेर से 32 किलोमीटर दूर एक सुंदर सपने जैसी गजनेर की झील में, जहां रूस और साइबेरिया से पक्षी हर साल मेहमान बनकर आते हैं, वापस चले भी जाते हैं। इसी झील के किनारे बसे हुए हैं, बने हुए हैं गजनेर के महल। विशाल मरुस्थल में मरुद्यान, एन ओसिस इन द डेजर्ट। यदि देखना हो तो गजनेर देखिए। पर्यटक लोग तो मुग्ध होते ही हैं, लेकिन अंग्रेज वायसरायों की जब यहाँ खातिरदारी की जाती थी तब वे
अपना इंग्लैंड भी भूल जाते थे, मुग्ध हो जाते थे, इतने मुग्ध कि जिसे देखकर इंद्र का दिल भी दग्ध हो जाता था और साधारण आदमी स्तब्ध। इसे कहते हैं जंगल में मंगल। गजनेर झील और गजनेर के महलों ने गंधर्व नगरी बॉलीवुड के गंधर्वों को भी मोहित, रोमांचित और आकर्षित किया है। फिल्मों की शूटिंग और बंदूक की शूटिंग दोनों के लिए लाजवाब है हमारा गजनेर। महाराजा गज सिंह के नाम पर बसाए गए गजनेर के शानदार महल जो अंग्रेजों के जमाने में बनाए गए थे, सांप्रदायिक सद्भाव का सिरमौर बीकानेर अपने इसी गजनेर में जेठा भुट्टा पीर की मजार पर सिर नवाता है। क्या मजाल कि आज तक बीकानेर के दिल दिमाग को कट्टरता की काली छाया तनिक भी छू सके। इसका इतिहास भी सुनने लायक है।